नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली है। अमेरिका में बैठकर एक शख्स हिंदुस्तान में एक कत्ल करवा देता है। वह अमेरिका से 5 करोड़ की सुपारी देता है और अपने ही दोस्त को मरवा देता है। जी हाँ दोस्तों, भारत के शहर कोलकाता में सांसद अनवारुल अज़ीम मर्डर केस में एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा होता है। सीआईडी जब जांच करती है तो उसमें इस बात का खुलासा होता है कि मर्डर उस सांसद के अपने ही एक दोस्त ने सुपारी देकर करवाया था। सांसद का दोस्त बिजनेस में लेन देन के कारण सांसद दोस्त की सुपारी देकर हत्या करवा देता है। सांसद जिस फ्लैट में रुकते हैं वहाँ पर उनकी बॉडी तो नहीं मिलती, लेकिन जब इस केस की तहकीकात की जाती है, सीसीटीवी की फुटेज देखी जाती है तो पता चलता है कि सांसद 13 मई को 2 पुरुषों और एक महिला के साथ फ्लैट के अंदर दाखिल होते हैं। 2 दिन बाद 2 लोग बाहर आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सांसद दिखाई नहीं देते। अब इसी बात का कयास लगाया जा रहा है कि जो 2 लोग अपने साथ बड़े बड़े बैग लेकर बाहर निकले थे, सांसद को उन्होंने उसी बैग में टुकड़े टुकड़े करके भरा हुआ था और शहर में अलग अलग जगह पर उन टुकड़ों को फेंक दिया जाता है ताकि सांसद की लाश ना मिल सके और पुलिस वाले कभी भी इस केस को साबित ही ना कर पाएँ कि सांसद की हत्या हुई थी। अनवारुल इलाज करवाने के लिए इंडिया आए थे। 12 मई को यहाँ पर सिंधी इलाके में न्यू टाउन स्थित एरिया में उनके एक दोस्त गोपाल विश्वास का फ्लैट है, वो यहीं पर रुकते हैं। सुबह वह मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो वापस नहीं पहुँचते। उसके बाद अगले 2 दिनों तक सांसद से कोई भी संपर्क नहीं हो पाता। तो सांसद की बेटी उनके दोस्त को फ़ोन करती है और उनको बोलती है कि पिताजी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। गोपाल उनको बताता है कि यहाँ पर भी पिछले 2 दिनों से वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। सांसद की बेटी गोपाल को बोलती है कि तुम पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाओ। गोपाल 12 नगर पुलिस स्टेशन में जाकर सांसद के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाता है। पुलिस कार्रवाई करती है, तब जाकर ये सारा मामला सामने आता है। अनवारुल अज़ीम अनार प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी से सांसद हैं। 3 बार वो सांसद की सीट जीत चुके हैं। जब परिवार वालों का उनसे काफ़ी दिनों तक संपर्क नहीं हो पाता तो सांसद के परिवार वाले प्रधानमंत्री शेख हसीना से संपर्क करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। उसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हिंदुस्तान से संपर्क करती है और अपने सांसद की गुमशुदगी के बारे में चर्चा करती है। हिंदुस्तान की सरकार तत्काल कार्रवाई करती है। बड़ी तत्परता से इस केस की छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि सांसद की तो हत्या हो चुकी है। बांग्लादेशी सांसद अनार की हत्या से चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। कई लोगों का इसमें नाम सामने आता है। बांग्लादेश का एक किसाई जिसको हिंदुस्तान अवैध तरीके से 2 महीने पहले ही बुला लिया गया था और वह यहाँ पर रहकर अनार के आने का इंतज़ार कर रहा था। इसके अलावा बांग्लादेश की एक महिला अनार को हनी ट्रैप में फंसाकर उसकी हत्या में कातिलों का साथ देती है। बांग्लादेश की पुलिस ने खुलासा किया है कि सांसद अनार की हत्या के बाद उसके शव में हल्दी और नमक मिलाया गया था। शव के छोटे छोटे टुकड़े किए गए और उसमें हल्दी और नमक इसलिए मिलाया गया कि शव जल्दी गल जाए। और इस वारदात में सांसद का दोस्त और बिजनेस पार्टनर उसका ही हाथ होता है। सबसे पहले अनवारुल आज़मी अनार की हत्या की गई, उसके बाद उसके शव के छोटे छोटे टुकड़े किए गए। मांस को बॉडी से अलग करके उसका कीमा बनाकर उसमें नमक और हल्दी मिलाकर उसको छोटे छोटे डब्बों में भरा जाता है। हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और उनको छोटे छोटे पॉलीथीन में पैक करके शहर के अलग अलग जगहों में फेंक दिया जाता है। इस हत्याकांड में सालसी रहमान नाम की एक महिला का अहम रोल रहा होता है। जिस फ्लैट में सांसद की हत्या होती है वो वहाँ पर भी मौजूद थी। सांसद को अपने साथ इस फ्लैट में वही लेकर आई थी। सिलासी रहमान ने पहले तो सांसद को हनी ट्रैप में फंसाया और फिर उसको अपने साथ संबंध बनाने का झांसा देती है और इस तरह से उसको बेडरूम में लेकर जाती है। वहाँ पर पहले से ही 2 लोग मौजूद थे। उन्होंने सांसद की गला दबाकर पहले तो हत्या कर दी। उसके बाद जब उनको यकीन हो जाता है कि सांसद पूरी तरह से मर चुके हैं तो वो सांसद की चमड़ी को उधेड़कर हड्डियों से अलग कर देते हैं और फिर उनको टेम्पू में भरकर शहर में अलग अलग जगह पर फिंगवा देते हैं। शव को ठिकाने लगाने में कातिलों को 3 दिन का समय लगता है। 3 दिन तक वो लोग लगातार थोड़ा थोड़ा करके
शव के जो टुकड़े हैं वो शहर में अलग अलग जगह पर फेंकते रहे, लेकिन शव को ठिकाने लगाने के लिए कातिलों ने जिस टेम्पो का इस्तेमाल किया उसका ड्राइवर जब पुलिस की पकड़ में आता है तो वही खुलासा करने में एक अहम भूमिका निभाता है। ड्राइवर की निशानदेही पर कसाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो कातिलों के साथ शव के टुकड़े ठिकाने लगाने के लिए जाता था। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और पुलिस को बताता है कि सारी साजिश को रचने वाला अख्तराउज़ जमाल है, जो कि मृतक सांसद का बिजनेस पार्टनर है। बिजनेस पार्टनर ने ही कोलकाता में बांग्लादेश सांसद की सुपारी किलिंग करवाई है और इसके लिए उसने 5 करोड़ की सुपारी दी थी। अनवारुल अजीम कोलकाता में अवैध सोने का कारोबार करता था और अपने बिजनेस पार्टनर जमान से उसका पैसे का लेन देन था। इसी के कारण उसने बांग्लादेश से 2 लोगों को कोलकाता में भेजा और उन लोगों ने सांसद की हत्या की। कोलकाता पुलिस और सीआईडी सांसद के शव की तलाश कर रही है। पुलिस वाले कहते हैं कि शव को बरामद करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए थे, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि शव के कुछ हिस्सों को हम बरामद कर लेंगे। दूसरी तरफ सांसद का बिजनेस पार्टनर बांग्लादेश में पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। जिन 2 लोगों ने सांसद की हत्या की वह बिना पासपोर्ट के ही भारत में आए थे और हत्या करने के बाद वो लोग वापस बांग्लादेश चले जाते हैं। उनको भी बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। इन तीनों को इंडिया लाने की तैयारी की जा रही है ताकि उनसे सारे हत्याकांड के बारे में पूछताछ की जा सके। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि किस तरह से कोई आदमी पैसे के पीछे अपने ही बिज़नेस पार्टनर की इतनी निर्मम तरीके से हत्या करवा देता है। उनके बीच पैसे को लेकर अगर कोई मसला था तो वो उसको बैठकर भी सुलझा सकते थे। सांसद के दोस्त ने मामले को सुलझाने की बजाय दोस्त से बदला लेने की ठानी और बड़ी ही बेरहमी से उसने अपने दोस्त का कत्ल करवा दिया। कत्ल करवाने का जो तरीका था वो इतना भयानक था कि जिसने भी ये सुना वो हैरान रह गया। अब कोई भी अपने बिजनेस पार्टनर पर यकीन नहीं करेगा, बल्कि घटना को सुनने के बाद तो कोई 2 लोग आपस में मिलकर बिजनेस करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।